वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि प्रतिशत चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आज हम लेके आए हैं आपके लिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आप बड़े ध्यान से देखना इसको कि एक गांव की आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। इस टाइप का सवाल हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं और आपके दिमाग में एकदम से छाप देंगे, बस लास्ट तक जरूर आप टिक जाइएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि आपका कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में कमेंट किया करते हैं। तो इस वीडियो का कुछ कमेंट रह गया था यहाँ पे कि यदि एक दुकानदार 4 खरीदें एक मुफ्त पाएं की एक छूट योजना की घोषणा करता है तो प्रभावी छूट आपको बताना था। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। रोशनी शुक्ला, भीम सिंह, बिमलेश कुमार, टीके सिंह, अशोक कुमार और राजीव कुमार सिंह, मुकेश सिंह और उसके बाद संतोष कुमार गौतम। और संतोष कुमार गौतम जी यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि अर्थमेटिक के सभी चैप्टर वाइज करा दीजिए सर, जिससे हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी चैप्टर मैंने करवा रखे हैं, वहां से आपको एक एक करके सारे के सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो बस अब हम बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। ध्यान देना, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो पहले वर्तमान की बता के वो 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद की पूछ सकता है, या फिर 3 वर्ष बाद की बता के और वो आपसे वृद्धि बता देगा, वृद्धि दर बता देगा और पीछे की पूछ लेगा। तो इस टाइप से आपसे सवाल पूछा जाता है, लेकिन सवाल हमने ले लिया है। सारी चीजें मैं सवालों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। हाँ, एक चीज मैं समझाना यहाँ पे ये चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वृद्धि दर 10% है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, 100 से कितना बढ़ाओगे, 110 बढ़ाओगे, इस तरीके से। सही है। लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू पहले से लिखना चाहो तब भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि 10% है, तो 10% को आप क्या लिख सकते हो, कभी भी आप प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। और बटे में 100 लगेगा तो देखो 10 एक्के 10 और 10 दहमा 100। 10% को डायरेक्ट 1/10 लिखोगे अगर, मैंने मान लिया कि आपको 10% की वैल्यू मालूम है, तो 10% की वैल्यू मालूम होने के साथ आप इसको डायरेक्ट 1/10 जानते हो आप, तो फिर क्या करोगे, देखो वृद्धि दर के लिए क्या करोगे, 10 में 1 वृद्धि होगी तो वो क्या हो जाएगा, मतलब 10 से 11 हो जाएगी। देखो बात वही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप 10% वृद्धि को 11/10 लिखोगे, नहीं तो आप 110/100 लिखोगे। सही है। देखना यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, बात तो सेम ही है। समझ रहे हो ना। तो चलो अब इस चीज को मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि आप दोनों चीज समझ रहे हैं, और दोनों चीज समझ रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं या डायरेक्ट वैसे वैल्यू बढ़ा के लिखूं तो जैसे यहाँ पे कह रहा है गांव की जनसंख्या वर्तमान में है कितना, आप कहोगे 1 लाख है, क्वेश्चन कह रहा है। सही है, 1 लाख कह रहा है 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% को आप जानते हो कितना, ये 1/10 होगा ना, तो 10 से कितना होगा, 11 होगा। मतलब हर बार वो वैल्यू कितना, 10 से 11 हो रही है, फिर 10 से 11 हो रही है, और फिर 10 से यहाँ पे 11 हो रही है, 3 बार बढ़ रही है। सही है, क्योंकि 3 साल पूछ रहा है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बड़े ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो नीचे है, और ऊपर मैंने 3 जीरो इससे काट दिया। सही है। संख्या आसान है इसलिए गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं हो। 11 × 11 × 11 मतलब 11 का क्यूब 1331। सही है, 1331 हमने लिख दिया, और उसका गुणे में 100 करोगे तो 2 जीरो और लग जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 1 लाख, कितना लाख, 33,100। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। सही है। दूसरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, कह रहा है एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। फिर इसमें यह बोल रहा है आपसे, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान आबादी वो बता रहा है कितनी है, आपसे कह रहा है वर्तमान आबादी है भैया 40,000। ओके, और ये आबादी बढ़ रही है 5% की दर से। तो आप इसको 105/100 करो, या डायरेक्ट यहां से ये भी कर सकते हो कि 1/20 कर सकते हो। 20 से कितनी बढ़ जाएगी, 21 बढ़ जाएगी। 20 से कितना, 1 बढ़ेगी, 21 होगी, और फिर 20 से क्या होगी, 21 होगी। ये सही है। तो यहाँ पे मैंने 2 साल का तो ये बढ़ा लिया, लेकिन 2/3/5 वर्ष का है। सही है।
तो 2 साल है और 3/5 वर्ष ये दोनों अलग-अलग है। तो ध्यान देना यहाँ पे देखो 2 साल का ये और 3/5 वर्ष का ये। तो 5% वार्षिक दर से कह रहा है, तो 5% तो यहाँ मैंने लगा लिया। लेकिन अब जो 3/5 समय बचा है, तो इसका मैं 3/5 जो आपकी दर है ना, उसका भी 3/5 हो जाएगा। तो दर का 3/5 करोगे तो देखो ये 5 से 5 कैंसल हो जाएगा। मतलब 3/5 वर्ष के लिए दर सिर्फ कितना रह जाएगी? सिर्फ 3% रह जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? और मुझे लगता है कि समझ में आ गई। तो अगला जो 3/5 वर्ष के लिए दर सिर्फ 3% रह जाएगी, तो 3% रह जाएगी, तो इसको आप क्या लिखोगे? ये 103 और बटा में 100 मतलब 100 से कितनी हो जाएगी? 103। देखो 3% ऐसे मैं लिखूँ यहाँ पे, 3% का मतलब क्या? 3/100 तो 100 से बढ़ेगी 3 तो कितना हो जाएगी? 103। क्या इतनी बात समझ में आई? आपको कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा 103 कहाँ से आया? सही है? अब यहाँ पे देखो, अब इसको काटना स्टार्ट करो। देखो, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देखो 1, 2 और 2 4, 4 ज़ीरो मैंने यहाँ से हटा दिया, हट गया। अब देखो 2 2 दूना 4 मतलब 4 नीचे है और 4 ऊपर, इसको मैंने काट दिया। अब यहाँ पे देखो 21 गुणे 21 करना है और गुणे 103 करना है, तो 21 गुणे 21 क्या हो गया? आप कहोगे ये 441 हो गया, सही है? और उसके बाद गुणा 103 करना है, सही है? तो अब आपके लिए देखो लास्ट वाले में 3 एक के 3 करता, लेकिन मुझे 3 एक के करने में 2 ऑप्शन में 3 है, सही है? तो अभी क्या करो देखो थोड़ा-सा आप ऐसे करो कि देखो 441 का मैं 100 से गुणा कर दूँ, तो यहाँ पे देखो कभी भी 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो लग जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो मैंने लगा दिया। अब इस 441 का 3 से गुणा कर दो, देखो 3 एक के 3 और 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 और 3 चौके 12 और 1 13 ये, सही है? कर दिया देखो 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 एक 4 और 4 एक 5 और 4 45 423 आएगा आपका ए वाला सही है? तो थोड़ा-सा कैलकुलेशन भी आप अपने आप को बेहतरीन करते चलो। मैंने कैलकुलेशन की वीडियो चैनल पे डाल रखी है, वहाँ पे जाके देखेंगे तो गुणा करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, हम आशा करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं कि मोहन के गाँव की आबादी इस समय 6760 है, 6760। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व गाँव की आबादी कितनी थी? हमको मालूम नहीं है, 2 वर्ष पूर्व गाँव की आबादी कितनी? बात समझ रहे हो? वो 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, वर्तमान की बता रहा है, 2 साल पहले की पूछ रहा है, लेकिन वृद्धि दर वो आपसे बता रहा है। तो आप ऐसे मानो कि 2 वर्ष पहले गाँव की आबादी हमको मालूम नहीं था, सही है? और यहाँ से वृद्धि दर वो बता रहा है 4% और 4% का मतलब क्या होता है आप जानते हो 1/25, सही है? तो 1/25 का मतलब 25 में 1 बढ़ रहा था, सही है? तो ये हो जा रहा था कितना? 26/25 और फिर 26/25 मतलब 2 साल पहले की पूछ रहा है, तो यहाँ से 2 साल बढ़ी और वर्तमान की उसने बताया कितना? 6760, सही है? अब देखो, हम रही बात अगर आपको कैलकुलेशन बढ़िया होती तो मैं क्या करता दोनों 26 से इसको काट देता। लेकिन आपको हल करने के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ जैसे x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो देखो बराबर के इधर क्या है 6760 है। तो अब यहाँ पे आप जानते हो बराबर के इधर जो नंबर नीचे गुणा में है उधर जाएगा। सही जो बटे में है उधर जाएगा तो गुणा करेगा। तो ये 2 बार 25 इधर आके क्या करेगा? गुणा करेगा। सही है? और बटे में जो ऊपर गुणे में है वो नीचे आएगा बटे में। यहाँ पे 26 गुणा 26 कर दोगे। सही है? तो देखो 26 का स्क्वायर आपको मालूम होगा कितना होता है 676 होता है। 26 गुणा 26 से ये कट जाएगा 1 और ये 0 ये उतार दिया हमने। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6250 और ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना बड़े आराम से? मुझे नहीं बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है। हाँ, एक बार क्वेश्चन बनता है थोड़ा-सा जिसमें कई वृद्धि दर होती है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना इसमें हर साल अलग-अलग वृद्धि दर है। लेकिन फिर भी घबराना नहीं है क्योंकि आप जानते हो मुझे कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे देखना कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, ऐसे समझना। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% फिर घटी। तो 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? सही है? अब वो 3 वर्ष पहले वाली बता रहा है कितनी है, वो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले यहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, सही है? तो जब वृद्धि होगी तो मुझे बढ़ाना है, जब कमी होगी तो मुझे घटाना है। देखो पहले 5% घटी, तो 5% का मतलब आप जानते हो 1/20, 20 से कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी, सही है? 20 से कितना हो जाएगी? 19 घट रही है। फिर उसके बाद क्या करोगे? देखो 8% बढ़ी, तो 8% बढ़ी तो 8% का मतलब क्या? 8/100 तो 8/100 देखो
2 से काटोगे 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और ये 25 मतलब 2/25 मैं आपके लिए बता रहा हूँ मुझे तो याद है, सही है? 2/25 8% को आप क्या लिखोगे 2/25 इसका मतलब कि 25 से कितना हुई? 25 से हो गई भैया 27 हो गई, सही है? और फिर अगला देखना यहाँ पे 10% का तो आपको मालूम ही है क्या होता है 1/10 इस बार घट रही है, तो 10 से कितना हो रही है? 9 हो रही है, सही है? बस यही कैलकुलेशन आपको हल कर देनी है। देखो यहाँ पे देखो एक बार 0 यहाँ पे और एक बार यहाँ पे 2 0 यहाँ से मैंने हटा दिया, हटा दिया। अब ऐसे देखो 25 का 2 में गुणा करो कितना 50 ये 25 का 2 में गुणा करो 50 इस 50 से मैंने ये काट दिया 50 1 के 50 अब यहाँ पे मेरे पास कितना 100 है, सही है? अब 19 गुणे 27 और गुणा में आपको 9 करना है। तो 19 गुणा 27 आप करोगे यहाँ पे ध्यान रखना देखो 27 का 19 में ना करके हम 27 का 20 में कर लेंगे क्योंकि 27 दूना 54 होता है तो 27 का 20 में करेंगे तो 540 हो जाएगा और 540 में 27 हम घटा देंगे, सही है? तो मेरे पास 513 बचेगा और उसी 513 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 के 7 हासिल 2 9 1 के 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 9 पचे 45 और 1 46 हो जाएगा ये 46 17 आ गया और 46 17 का 100 में गुणा करेंगे तो हम 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही। तो हम आशा करते हैं ना कि आप भी बड़े आराम से देखो, अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो मैंने चैनल पे कैलकुलेशन वाली वीडियो डाल रखी है, एक बार जाके उसको देखना। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए, आप इतना समझ लें। तो मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि किस शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी कितनी है यहाँ पे 1 लाख है, सही है? तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको ज़रा भी दिक्कत होगी। उस ज़बानी आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और नहीं भी समझ में आया ना तो वो पॉइंट ज़रूर लिखा करो क्योंकि अगली वीडियो में हम उसको ज़रूर शामिल कर लेंगे और आप जब पूछोगे तभी मैं यहाँ से कोई जवाब दे पाऊँगा। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।